हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। चलो गुड गुड गुड। सो देखो हमारा जो हम बोल सकते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसको हम हैंड आउट के नाम से भी बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो मोस्ट आपके सुटेबल जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंपाइल करके उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे 7 चैप्टर के ऊपर पहुंच चुके हैं जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, और इसके बेसिस के ऊपर किस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो हम ट्राई करने वाले हैं आज। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें करने वाले हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे देखो 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं और वेरी शॉर्ट आंसर्स करने वाले हैं बेटा 5। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट आंसर्स करवाऊंगा, केस बेस्ड स्टडीज एंड लॉन्ग आंसर्स। हम यहाँ पे अभी क्या क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर्स करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो पहला हमारा क्वेश्चन है बेटा इसके ऊपर आ जाओ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। एक्स अक्ष पर एक बिंदु 2, -3, 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड जो हमारे पास है बेटा, उसको 1:2 में उस अनुपात में विभाजित किया जाता है जिस अनुपात में वह बिंदु है। बेटा आप सीधी सी बात बता रहे हैं, एक इस अनुपात में बांटने वाले आपको बिंदु के निर्देशांक पूछे। इज दिस क्लियर और नो? तो आपको यहाँ से बिंदु के निर्देशांक निकालना। देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा फटाफट करने का। एक तो फॉर्मूला मेथड है, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे m/n के अंदर डिवाइड किया है बेटा, सपोज करो, राइट, तो यहाँ से x निर्देशांक के वो क्या है, ये होता है mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और बेटा सेम y के लिए निर्देशांक क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही होता है बेटा। यहां से मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। देखो m हमारे पास अनुपात है 1:2, तो m/n की वैल्यू क्या है, 1:2 है बेटा। यहाँ पे देखो 1 का गुणा करेंगे 5 में तो ये आएगा 5, प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, बटा ये 2 प्लस ये हो जाएगा 3। क्लियर। सेम यहाँ पे करते हैं, देखो ये कितना आएगा बेटा, 9/3। तो 9/3 अगर आ रहा है तो 3 से 3 जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार बेटा। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, तो x का मान 3 एक ही ऑप्शन में था। हमें y निकालने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो वहीं पे हम कंप्लीट कर देंगे, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर? बाकी y का निर्देशांक निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से हमारे पास क्या है m, तो 1 को गुणा करेंगे 6 में, तो 1 गुणा 6 माइनस 2 गुणा माइनस का 3 बेटा। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, और डिवाइड में वही है 3, ये माइनस का 6 और प्लस का 6 बनेगा 0, तो 0/3 कितना बनता है बेटा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बाकी आप देखो इसको इस तरीके से ना करके ना, इसका कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधी थोड़ी सी चीजें सोचने का स्टार्ट करो। आप यहां से मेरे को बताओ, मैं इसको सिंपली ऐसे बता सकता हूँ, 2 से 2 - 3 है, एक है 5 और 6। हमारे पास ये टोटल कितना है, इनका गैप कितना है बेटा, ये 2 से लेके 5 तक इसका गैप कितना है, 2 से लेके 5 तक गैप है कितने का, 3 का। इस 3 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1:2 जो है ये टोटल कितना हो गया, 3 अनुपात। अगर 3 को 3 में डिवाइड करना है तो 1 के पास कितना आएगा, 1 के पास 1 यूनिट आएगी सर। जाने की यहाँ पे 1:2 था, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 2 पार्ट की वैल्यू आएगी 2। तो आप अगर फर्स्ट से निकाल रहे हो, ए बिंदु से निकाल रहे हो, तो ए बिंदु से 1 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 1:2 के अंदर बांटा है ना तो बेटा, तो वहां से 1 एक्स्ट्रा है, तो 2 से 1 एक्स्ट्रा कितना होगा, 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 0 हमारे पास यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप किसके साथ कर सकते हो, y का डिफरेंस लेके कर सकते हो। y का डिफरेंस कितना आएगा, 9। 6 और -3 का डिफरेंस है 9। 9 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। तो -3 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी माइंड में सोच के इसका आंसर निकाला जा सकता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमारे पास बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5 - 3 और 4 2 को समान दूरी पर है। बेटा इन दोनों से समान दूरी के ऊपर है, तो ऐसा बिंदु कौन सा हो सकता है। यहाँ पे देखो, आप वहां पे एक्स अक्ष के ऊपर बोला है, तो एक्स अक्ष के ऊपर वाई निर्देशांक क्या होता है बेटा, एक्स अक्ष के ऊपर हमारे जो वाई निर्देशांक होते हैं वो 0 होता है। तो हमने वो मान लिया कि यह है x0। ठीक है, वो बिंदु जो समान दूरी पे है बेटा, तो इससे समान दूरी पहले वाले से
ये ए बिंदु से ले लेते हैं, ये बी बिंदु से ले लेते हैं, और ये हमारे पास पी बिंदु है। तो पी ए का जो डिस्टेंस है, पी ए का जो स्क्वायर है बेटा, वो पी बी के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर रहेगा। तो यहां से हम ले लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 0। ये दोनों इक्वल होने चाहिए बेटा। यहां से देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10x, और बेटा ये बनेगा आपका प्लस 120, ये 25। यहां से देखो ये अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 0 में से माइनस 0 माइनस माइनस 3 है, तो ये 3 बचेगा बेटा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये इक्वल है, यहां से देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 4। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर 0, ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 8 माइनस का 8x है। इसको 10x को मैं इधर लेके आ जाऊं, ये 10x को इधर लेके आएंगे तो बेटा माइनस 8x में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 8x और प्लस का 10x हो जाएगा, और इस साइड में ये 10 प्लस 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, और 20 में उधर लेके जाऊंगा तो 25 प्लस 9 यहाँ पे था ऑलरेडी, उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से बचेगा 5, 20 में 25 में से 20 जाएगा तो, और 5 प्लस 9 होता है बेटा कितना, 40, और इधर से ये बचेगा आपका 2x। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7। इसका मतलब वो बिंदु कौन सा है, तो वो बिंदु है हमारे पास 7। इस दस क्लियर होना, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो बता दो यहाँ, या फिर चलो मैं नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस करता हूँ। आई होप सबको ये वाली चीज भी क्लियर हुई होगी। अब आता है नेक्स्ट के ऊपर, अगले वाले क्वेश्चन को देख लो बेटा। बिंदु ए 3 माइनस 1 और बिंदु बी जो 7 5 है, तो जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखा है, और a प्लस बी का मान निकालना है। पहले तो ये बताओ a प्लस बी का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु के लिए जो होगा x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए क्या होगा, y निर्देशांक y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है बेटा। तो यहां से अगर x निर्देशांक निकालूंगा जो कि आपका 5a और 2b है बेटा, ठीक है, इनको अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो यहां से देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये 5, ये 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10/2, और बेटा ये हमारे पास आएगा 5 में से 6, 5 में 1 जोड़ेंगे -1 का तो बचेगा 4, तो 4/2, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 5 ये हो जाएगा 5 और 2। अब ये 5 2 किसकी वैल्यू है बेटा, 5a, इसके साथ में कंपैरिजन करो 5a 2b के साथ में, तो यहां से तुलना करने पर जो 5a का मान है वो 5 के बराबर है, और 2b का मान है बेटा वो आपका 2 के बराबर है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि a बराबर 1 है और b बराबर भी कितना है, और आपसे पूछा क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल चीज है, उसको हमें कंप्लीट करना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले वाले क्वेश्चन पे चलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। 3√3 0 0, और ये हमारे पास है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो 3 शीर्ष है, तो के का मान ज्ञात कीजिए बेटा। अगर ये आप मेरे को बताओ 3 समबाहु त्रिभुज है, 3 हमारे पास क्या है बेटा, शीर्ष दे रखे हैं, तो बेटा आप मेरे को बताओ सारी भुजाओं का जो आप बोल सकते हैं जितनी भी भुजाएं है समबाहु त्रिभुज में, सभी की लेंथ बराबर होती है। तो यहां से अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूं, यहाँ पे ए से बी की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं और बी से सी का। आपको पता होना चाहिए यहाँ से जो ए बी है बेटा वो बराबर होगा बी सी के साथ। अच्छा, अगर ये ए बी बराबर है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ए बी स्क्वायर है वो बराबर होगा बी सी स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है बेटा 0 से 3, तो यहाँ से 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बेटा √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है किसके साथ में, 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर और आपका k माइनस 0 के होल स्क्वायर। यहाँ से देखो ये 3 माइनस 0, इसको तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है,
ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया सीधा का सीधा। यहाँ से बचा क्या, √3, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, और यहाँ से k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वर्गमूल लेंगे, यहाँ पे वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब देखो मैं √3 तो नहीं ले सकता उसका वैल्यू, प्लस का √3 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता प्लस का √3? क्योंकि बेटा अगर प्लस का √3 लिया ना के की वैल्यू, तो वो ए बिंदु हो जाएगा, और किसी भी त्रिभुज के दो बिंदु एक जैसे तो हो नहीं सकते, दो अलग अलग प्लेस के होंगे ना बेटा, उनके बिंदु के निर्देशांक अलग अलग होने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं जो प्लस √3 है ये पॉसिबल नहीं है। तो के का जो मान है ना बेटा, तो के का मान यहाँ से कितना होगा, सिर्फ माइनस का √3 होगा, और यही हमारे पास आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? इज दिस क्लियर? आपको सबको मैंने आपको बता रखा है दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखो किसी को अगर उसमें डाउट है बार बार, तो यहाँ पे देखो ये तो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी तरीके से आप निकालो, उसका दोनों का वैल्यूज क्या आएगा बेटा, बराबर ही आएगा। क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं या b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू बराबर ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही आ जाता है बेटा, इसलिए होता है। ठीक है, चलो आता है नेक्स्ट पे। यदि a 4 - 2, b 7 - 2, c है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, तो आपको एबीसी बताना है किस प्रकार का त्रिभुज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस वाले लेक्चर का। हर बार बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, पूछा जाता है हर बार। तो बेसिकली हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे तीनों की डिस्टेंस निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, और ए सी निकालना है। इन सब के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले ए बी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यह आया √ ए से बी। देखो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, तो 4 और 7, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस बेटा -2 और -2 है, तो -2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 7, ये 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 0 का स्क्वायर, और जब मैं अंडर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो यहाँ से ए बी का जो मान आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दूसरे में आ जाते हैं, बीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। बीसी कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वही है √ यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, और बेटा 9 में से -2 घटाएंगे तो 11, तो 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो बीसी आ गया, बीसी कितना है बेटा, वो है 11। क्लियर? यहीं पे अगर मैं बात करूं एसी की, तो एसी हम निकाल सकते हैं बेटा। एसी हमारे पास क्या है, ए का मान कितना है, ए का है 4 - 2 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस ये -2 है, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 11 का स्क्वायर। और आपको नहीं लग रहा कि वो 3 था बेटा, ये 11 था, तो 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ये एसी स्क्वायर बन रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? यानी कि दोनों के स्क्वायर का सम बन रहा है एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि जो एसी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। और ऐसा कब होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है बेटा, जबकि समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो ये किस टाइप का त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, समद्विबाहु समकोण नहीं है ये, समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिर्फ समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। इस वाले को ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को एक बार। बिंदु 0 4 वाई अक्ष पर स्थित है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है बेटा, वाई अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 होते हैं, और यहाँ पे है भी बेटा 0 4, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मतलब इसका असर्शन अभिकथन सत्य हो गया। और वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु यानी कि एक्स के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो ये भी बेटा इसका कथन सही है।
और इसकी व्याख्या भी करता है, यानी कि इसी के कारण, यानी कि वाई एक्स के ऊपर स्थित जो भी बिंदु है वो उसके एक्स निर्देशांक शून्य होते हैं, इसी कारण से बेटा वो पहला वाला हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखो। -1 7 की एक्स अक्ष से कितनी दूरी है? बेटा इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई पूछ नहीं सकता एग्जाम में। एक्स अक्ष से दूरी कौन सी होती है? वाई निर्देशांक की तो होता है एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे वाई निर्देशांक कितना है हमारा? वाई निर्देशांक के साथ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। 3x - y = 3 है, तो y अक्ष का छेदन बिंदु, इसके ऊपर y अक्ष के ऊपर छेदन बिंदु, बेटा y अक्ष के ऊपर हमें पता है x निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक 0 होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो। x बराबर 0 रखने पर 3 × 0 - y बराबर, तो माइनस का y जो आएगा वो 3 के बराबर रहेगा और y = -3, यानी कि वो बिंदु क्या बनेगा? वो बनेगा बिंदु 0 - 3, और 0 - 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलूँ नेक्स्ट पे बेटा, आगे की चीजें डिस्कस करें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो। इसको तो इजीली तरीके से कर सकते हो भाई, इसमें अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है फिर आप लोग के लिए। बिंदु 3 5 के लिए भुज और कोटि का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है बेटा, भुज क्या होता है? एक्स निर्देशांक, और वो क्या होता है? कोटि क्या होता है? वाई निर्देशांक। तो यहाँ पे 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो किस अनुपात में विभाजित करता है बेटा? मध्य बिंदु हमेशा 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 2 बराबर पार्ट्स का जो हमेशा रेशियो होता है वो 1:1 होता है बेटा। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा 1:1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 5 और 4 6 को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, तो वो क्या होगा? ये हो जाएगा 4 + 4/2 और एक हो जाएगा 5 + 6/2। तो ये तो आएगा आपका कितना? 8/2, जो कि 4 ही बनेगा, और ये होगा आपका 11/2। तो 4 और 5 से ही 5, ठीक है, 5.5। और ये बिंदु कहाँ पे है? ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है बेटा, ना ही वाई एक्सिस के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कहाँ पे मिलेगा? दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा, दूसरे हमारे चतुर्थांश में मिलेगा। तो ये ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है, ना ही वाई एक्सिस के ऊपर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे? चलो बेटा अगले पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई। बिंदु 2 - 3 - 2 3 के बीच में जितनी भी दूरी है बेटा वो आपको बतानी है। दूरी का फॉर्मूला क्या है? दूरी का फॉर्मूला है कि एक्स के दोनों निर्देशांकों का डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है, वाई के दोनों निर्देशांकों का डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है और उन दोनों का सम कर देना है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा √2, और ये माइनस का 2 है तो बेटा प्लस का 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना बनता है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 36, और 16 में 36 जोड़ते हैं। देखो वैसे तो इसमें 4 कॉमन आ रहे हैं दोनों में से, 4 कॉमन आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और इसको 4 से भाग देंगे तो ये 4, और ये 4 से जाएगा 9 बार, तो ये इसका हो जाएगा 9 4 13, तो ये हो जाएगा 2√13। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। किसी को कोई भी डाउट है बेटा यहाँ तक तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे भाई। एक वृत्त की व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और यदि वृत्त के व्यास का एक सिरा -4 0 है तो वह ज्ञात कीजिए एक्स अक्ष पर। आपसे बोले एक्स अक्ष पर, ये चीज ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर दूसरा सिरा कहां पर स्थित होगा? बेटा एक्स अक्ष के ऊपर दूसरा सिरा कहां पर स्थित होगा? व्यास, यदि व्यास का एक सिरा -4 0 के ऊपर है, 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 जोड़ देंगे एक्स एक्सिस में। बेटा -4 में
-4 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। और y निर्देशांक तो 0 ही रहेगा क्योंकि x अक्ष के ऊपर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो मैं चलता हूँ एमसीक्यू के हमारे लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बस यहाँ पे फंडा है वो हमें देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, जहां शीर्ष दिए गए हैं एबीसी और माध्यिका एडी की लंबाई याद करना है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, एडी आपने माध्यिका खींची है, मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास कोई त्रिभुज है, राइट। ये ए निर्देशांक है, ये बी है, ये बेटा सी शीर्ष है। एक है 5 और -6, और बी है हमारे पास 6 4, और ये है सी 0 0। ठीक है बेटा, आपको क्या बोला है कि जो डी है ना वो मध्य बिंदु है, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु है बेटा डी। तो डी के निर्देशांक कितने होंगे, 6 + 0, इसका 6 + 0/2, और एक हो जाएगा 4 + 0/2। तो ये हमारे पास जो डी के निर्देशांक बनेंगे बेटा, तो डी के निर्देशांक तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3:2, सॉरी 3:2। एक्स निर्देशांक 3 बनेगा, वाई निर्देशांक 2 बनेगा। अब हमसे पूछिए एडी की लंबाई, तो एडी की लंबाई यहाँ से निकालो बेटा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस -6 में से -2 जाएगा तो -8, यानी कि 8 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एडी जो रहेगा वो होगा 2 दूनी 4 प्लस 64, और 64 और ये होता है बेटा 68, तो अंडर रूट का 68। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। वैसे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। 17 चौक 68 होता है बेटा, तो 2√17 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। चलो मैं अगले वाले पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करें। बिंदु पी है, राइट, बिंदु पी बिंदु ए और बिंदु बी को 5:2 में विभाजित करता है। तो पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो निर्देशांक आप याद कर सकते हैं। जैसे एक्स निर्देशांक अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। और y निर्देशांक क्या होता है बेटा, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई। ये फॉर्मूला मेथड है, ठीक है। तो फॉर्मूला से हम कर लेंगे। ये m हमारे पास क्या है बेटा, m है आपका 5, n है 2, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 5 × 5, प्लस यहां से बेटा 2 का गुणा होगा 4 में, 2 × 4, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 + 2, 5 + 2, क्योंकि 5 अनुपात, तो 5 + 2। तो ये कितना बनेगा बेटा, 5 और 8, 8 5 होता है 13, तो ये हो जाएगा बेटा 13/7। सेम यहां से करेंगे, तो यहां से कितना आएगा बेटा हमारा यहाँ पे y, तो 2 को गुणा करेंगे -5 में, या पहले 5 को 1 को गुणा करो, 5 1 प्लस आपका हो जाएगा 2 का -5 से गुणा होगा, तो 2 - 5, और डिवाइड बाई वही 7 है, तो ये हो जाएगा 5, और ये होगा बेटा -10, तो ये हो जाएगा -5/7। तो जो हमारे पास अनुपात आएगा, जो बिंदु आएगा, राइट, एक्स वाई यहाँ पे कितना आया, एक्स वाई आ गया हमारे पास 13/7, और एक है बेटा -5/7। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। यहाँ पे 2 है ना बेटा, ये तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा 10, और 10 - 10 हो जाएगा 0, तो ये 0/7 बनेगा, और 0/7 कितना होता है बेटा, 0 होता है, 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारे पास एक्स वाई आएगा, हमने वो एक्स ही ले लिया था, राइट, ये 0 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, बोल दो मेरे को। चलो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, सिर्फ ये फॉर्मूला है, इसको एकदम अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। एक्स निर्देशांक कैसे निकालते हैं, वाई निर्देशांक कैसे निकालते हैं बेटा। अच्छा, वो डिवाइड करने वाले, इसको बिना फॉर्मूले के भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। बट आप फॉर्मूले से करके आना, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग भी देगा बेटा। बाकी वही चीज एमसीक्यू में देता है, तो आप उस वाले तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अभी करवा के भी दिखाया। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, और कुछ नहीं है।
यदि बिंदु ए जो है 0, 2 बिंदु बी और सी से समान दूरी पर है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपसे ये बोला है कि जो ए बी है डिस्टेंस वो बराबर है किसके साथ में, ए सी के साथ। तो बेटा आपको पता है कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर के बराबर रहेगा। मैं स्क्वायर इसलिए निकाल लेता हूँ क्योंकि दोनों रूट में रहेगा, तो रूट्स को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं बेटा, स्क्वायर निकाल लेते हैं। जस्ट एक छोटी सी ये चीज है, रूट में कैलकुलेशन करना ज्यादा अच्छा नहीं मतलब लगता है कि बार बार रूट बनाओ वो बनाओ ये चीज। तो हमें जब पता है कि ए बी बराबर ए सी है तो उसका स्क्वायर भी बेटा बराबर होगा। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ए बी देखो ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये है बेटा p माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये बराबर होना चाहिए एसी, एसी में देखो क्या है, ये 0 और p है तो p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करो, आगे लिख लेता हूं मैं, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p, और यहां से हो जाएगा बेटा p स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 3, 3 का वर्ग होता है बेटा 9, ये 9 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, और 4 बराबर क्या आ जाएगा, ये 4p उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, p का मान यहाँ से आ गया। ये हमारे पास आंसर बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? समझ में आया सबको बेटा? चलो नेक्स्ट वाले पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, आंसर लेने का ट्राई। बिंदु ए 4, 7 और बी P3 C आपका है 7, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है जिनका समकोण बी पर है और पी के मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है, अगर मेरे को यहाँ पे बोला है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और पी का मान ज्ञात करना है, तो आप मेरे को बताओ ना समकोण त्रिभुज में क्या होता है, और बी के ऊपर समकोण है, तो बी के ऊपर अगर समकोण है तो बेटा आपका जो AC का स्क्वायर होगा वो आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ए से सी का स्क्वायर निकालो बेटा, ए से सी है हमारे पास, तो 7 माइनस 4 का जो होल स्क्वायर है प्लस बेटा 7 माइनस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए बी है यहाँ से p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसके अंदर ऐड करना है बेटा, ये 3 माइनस ये 7 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 7 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये माइनस का 4 होगा, माइनस 4 का बेटा प्लस 4 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, माइनस प्लस में। उसके बाद यहाँ पे देखो p माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8p, ये 3 माइनस 4 हो जाएगा 7, तो ये प्लस का 4 स्क्वायर ही बचेगा बेटा, प्लस ये 7 माइनस p है तो ये हो जाएगा 49 प्लस p स्क्वायर, और उसके बाद 7 दूनी 14 माइनस का 14 p, और ये 3 माइनस 3 तो बेटा 0 है। यहाँ से जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करो, देखो एक 4 स्क्वायर से ये 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनेगा, ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर यहाँ पे बच गया 9, ये p स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर है बेटा, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 14 है, तो माइनस का 22, तो बेटा 4 का स्क्वायर 16, 16 के अंदर 49 जोड़ दो प्लस 16 प्लस 49 में से ये 9 इधर आके सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 16 प्लस 49 माइनस 9, ये बचेगा बेटा 40, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 और बराबर 0 हो जाएगा। 2 सब में से कॉमन भी आ जाएगा, देखो 2p स्क्वायर माइनस 22p और प्लस का बचेगा बेटा ये 40 56 बराबर 0। 2 कॉमन आने के बाद यहाँ से बचेगा 2p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 0, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बेटा p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 बराबर 0। यहाँ से द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। देखो 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 चौक 28 और 7 और 4 11 भी होता है बेटा, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 बराबर 0। 2 का पेयर बनाओ, p कॉमन लेंगे तो p माइनस 7 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो p माइनस 7 बचेगा।
यहां से आ जाएगा बेटा p-7 और एक हो जाएगा p-4 बराबर 0। तो p का मान एक तो 4 आएगा, एक आएगा 7। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे सब में देखो p का मान अगर मैं 7 ले लूंगा, सपोज करो p का मान अगर हमने 7 लिया तो b और c एक ही बिंदु नहीं हो जाएंगे। तो b और c एक ही बिंदु तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष अलग अलग होते हैं ना बेटा। तो हम यहाँ से b का जो एक मान है ना, जो p का मान एक 7 है, तो 7 पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 7 p बराबर p कैन नॉट बी 7। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा फिर b एंड c सेम पॉइंट हो जाएंगे, सेम बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता। तो यहाँ से p का जो मान है वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। ये हमारे पास क्लियर, बाकी नहीं सबको इतनी चीज। चलो, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लो भाई। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, सबको समझने का ट्राई करो बेटा। एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को क्रम से p और q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और यदि 2 - 5 p q का मध्य बिंदु है तो p और q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जिसकी हद नहीं है बेटा। आप देखो, एक बार पहले ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं, या फिर ग्राफ को हम थोड़ा सा उसी तरीके से इसका कंप्लीट ग्राफ बना देता हूँ, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस का पॉजिटिव नहीं होता। हमारे पास ये ग्राफ है, इसके अंदर आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। कौन सी लाइन है? ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये लाइन आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कहां पे कट कर रही है? पी बिंदु के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर पी बिंदु पे कट कर रही है, और इसके ऊपर क्यू, ठीक है। और इनका कोई मध्य बिंदु दे रखा है आपको। मध्य बिंदु ये है, ये कितना है बेटा? 2 - 5। आपको पता है कि यहाँ पे जो पी बिंदु है, राइट, इसको मैं क्या मान सकता हूँ बेटा? वाई एक्सिस के ऊपर एक्स निर्देशांक 0 होगा, तो मैं इसको 0 पी ले लूं। और ये क्यों है बेटा? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? Q0 हो जाएगा, क्योंकि वाई निर्देशांक एक्स निर्देशांक पे वाई निर्देशांक 0 होता है, और वाई एक्स के ऊपर बेटा एक्स निर्देशांक 0। क्या चीज की नहीं? और यहाँ से इन दोनों का मध्य बिंदु दे रखा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैं लगाऊं मध्य बिंदु में, तो बेटा 0 + Q/2 का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, और आपका मध्य बिंदु, ठीक है। और यहां से बेटा P और 0, P + 0/2 का जो मान है वो है -5। तो यहाँ से 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से Q का मान तो कितना आएगा बेटा? 4, और यहाँ से P का मान कितना आएगा बेटा? -10। तो ये हमारे पास आ जाएगा PQ, मतलब कि वो P वाला बिंदु जो था, P के निर्देशांक जो रहेंगे वो कितना रहेगा बेटा? वो रहेगा आपका 0 - 10, और Q के निर्देशांक कितने रहेंगे बेटा? 4। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस। उसको एक्स वाई भी मान सकते थे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मतलब उसको वही मानना है। PQ, जैसे वहां पे PQ बिंदु था तो मैंने PQ मान लिया, बस वही चीज कर ली बेटा, ठीक है। आई होप सबको ये वाली चीज भी क्लियर हुई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा बेटा, राइट और नॉट? अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार देखो, पढ़ने का ट्राई करो। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC एक संभव त्रिभुज है, और त्रिभुज A और B के निर्देशांक 0, 3 और 0 - 3 है। तो बिंदु C के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। हम यहां से देखेंगे बेटा, आप मेरे को बताओ, ये संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये हमारे पास जो बिंदु है, एक बार इसको देखना, ये हमारे पास कितना था बेटा? ये था हमारे पास 0, 3, और ये हमारे पास था कितना? 0 - 3। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी? ये 3 से लेके -3 तक टोटल कितना होता है? 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 6 होगा बेटा टोटल। तो अगर ये टोटल 6 है सेंटीमीटर, या 6 यूनिट है, तो ये इधर से ये भी तो 6 यूनिट होगा, और ये भी तो 6 यूनिट होगा। और यहां से हम किसी भी त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज AOC से, ठीक है बेटा। त्रिभुज AOC हमारे पास कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब कि समकोण त्रिभुज है बेटा,
तो वहां से जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि जो 6 का वर्ग होगा बेटा वो बराबर होगा किसके, ओसी के स्क्वायर प्लस एओ के स्क्वायर। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ओसी हमें निकालना है तो ओसी का वर्ग प्लस एओ कितना था 3, तो 3 का वर्ग। ये बेटा ओसी का जो वर्ग होगा ये बनेगा आपका 3, 36 माइनस 9, तो 36 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, ओसी का जो वर्ग होगा बेटा 36, 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, देखो एक बार 27 बच जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बेटा 27, और 27 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 9 गुणा 3 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो 3√3, ये हमारे पास ओसी बनेगा और यही हमसे पूछा। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पूछा था बेटा, तो सी का ये वाला दूरी कितना है, ओ से लेके सी तक है 3√3, तो आप मेरे को बताओ ना उसका निर्देशांक कितना होगा, एक्स अक्ष के ऊपर है, तो सी के निर्देशांक जो बनेंगे बेटा 3√3 जीरो बन जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको आई थिंक ये वाली चीज समझ में आई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट। बाय एवरीवन।